अगर जिस तरह चुनाव अभी आ गया है ना, नुक्कड़ सभा करेंगे, गली गली बैठक करेंगे। अगर बैठक करके प्रयास करते तो क्या होता, ये जो चरस अफीम ब्राउन शुगर है ना, उसमें रोक लगता। और जो किस तरह का घर बर्बाद हो गया है, जिस बच्चे के लिए उसकी माँ मंदिर में जाती है, विनती करती है भगवान हमें पुत्र दे, और सोचिए वह पुत्र 10-12 साल के उम्र में नशे के चपेट में आ जाते हैं, उस घर का क्या स्थिति होगा। जोहार, नमस्कार। रांची विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन करके निकले हैं एक युवा प्रत्याशी। नाम है इनका उत्तम यादव। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन के ये अध्यक्ष हैं और काफ़ी चर्चित रहते हैं शहर में। एक बड़ी सी मूर्ति भगत सिंह की लगाने को लेकर के चर्चा में थे। सामाजिक काम करते करते अचानक राजनीति की तरफ रुख कर गए हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही चौथा स्तंभ हैं। इन चोर बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को जो किया गया कार्यकलाप है उन लोगों तक पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक संगठन में काम करते करते अचानक राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? कैसे और क्यों फैसला लिए विधानसभा चुनाव में उतरने का? देखिए, मेरा जन्म राजनीतिक से ही हुआ था। 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ, उसका 27वां मेंबर बना और मन से लगन से कार्य किया। और उस 2006 से आज 2024 हो गया, मैंने 18 वर्ष, लंबा समय बीत गया। उस 18 वर्षों में मैं दावे के साथ कहीं भी भाषण देता बोलता हूँ कि अगर एक दाग, चाहे मेरे साथ मेरे मित्र जो रहे हैं ना, उन लोग भी उंगली उठा के कह दे भैया आपने गलत किया, तो उसकी जूता मेरी सर होगी। हमारा मकसद था कुछ करना, और कहते हैं ईश्वर कहीं न कहीं आपको राह दिखा देते हैं, तो ये ईश्वर ही राह दिखा दिए। और कैसे इस तरह का भाव आया, कैसे राजनीतिक में, क्योंकि राजनीतिक से तो मैंने 100 कट्ठा दूर भागता था। हमें याद है जब बाबूलाल जी के साथ झारखंड घूम रहे थे, जब झारखंड विकास मोर्चा गठन हुआ था, तो कोई बोलता था कि माई के बोलने के लिए, तो उतना जब जितना दूर चोंगा रहता था उससे दूर भाग जाता था कि जहाँ बुलाइएगा भाग जाएंगे। तब एक दिन विचार किए, चाहे तुमको छोड़ देना होगा या करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आ सकेगा, फिर और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े और मेहनत से काम करते गए। एक बार मन किया राजनीतिक छोड़ देने का, छोड़ दिए। 2013 में तिरंगा यात्रा की शुरुआत किए, और वह तिरंगा यात्रा आज हिंदुस्तान के हर एक घर तक पहुंचाई। उसके बाद अमर शहीद की प्रतिमा को देखते हैं, हर कोई माल्यार्पण करते हैं, लेकिन कभी कोई सफाई नहीं करती थी। तो हमने शुरुआत किया कि नहीं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनकी साफ सफाई करेंगे। और रांची के जो मेन चौक है, परमवीर अलवा टेक का चौक, रांची के हृदय, वहाँ कभी झंडोत्तोलन नहीं होता था। हम लोग ने एक नई परंपरा की शुरुआत की और वहाँ पर झंडोत्तोलन अमर शहीद की पत्नी, उनके बच्चों से करने का काम किया। और दूसरा किसी को नहीं बुलाते, हम लोग अपने भी नहीं करते, सारा मेहनत अपने करते हैं, मजदूर की तरह अपने खटते हैं और सारा करते हैं। और शहीद का पत्नी जब आती है झंडोत्तोलन करने, वो दृश्य होता है, जब 2 लंबे लाइन लगा के उनका स्वागत करते हैं, वो अलग दृश्य होता है। लेकिन अपना कहानी बताएगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको लगता है घंटों से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही चलते हैं, शॉर्टकट में ही बात करते हैं। और हम जानना चाहेंगे कि अगर रांची की जनता आपको वोट करे तो क्यों आपको वोट करे? आप जिन लोगों के साथ हैं, बाबूलाल मरांडी जी का जिक्र किया, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सीपी सिंह जी हैं मैदान में। अगर उनसे नाराज़गी है तो महुआ मांझी महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से है मैदान में। उत्तम यादव जी को वोट आदमी क्यों करेगा? इसके पीछे में क्या कारण आप बताना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, घर के गार्जियन से गलत डिसीजन हो जाता है, तो वो गलत डिसीजन हो गया है। 6 बार जिन्होंने रांची के लिए कुछ नहीं किया, जिस राजधानी में मूलभूत सुविधा पानी बिजली सड़क दे नहीं सका, ऐसे लोगों को टिकट देना नहीं चाहिए था। रांची के नौजवान चरस अफीम ब्राउन शुगर के चपेट में हैं। कभी अगर प्रयास करते तो आज कितना घर बच जाता, उस और कोई प्रयास नहीं किया गया। माननीय के पास कोई गया तो कहें कि अब हमको चुनाव लड़ना है, जो मेरे पास आए हो। इस तरह का भाषण था। हम खाली रिश्तेदारी निभाए, गोतियारी निभाए, जिनकी पहचान थी कि हर घर तक पहुंचने वाला है, अगर वो इस तरह का भाषा बोल जाए तो सोचिए क्या होगा उस रांची का। तो रांची में विकास की कार्य कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गलत डिसीजन हुआ कि ऐसे लोगों को फिर से टिकट दिया गया, इसलिए मजबूरन उतरना पड़ा। जब भगत सिंह की प्रतिमा हम लोग लगा रहे थे ना, भगत सिंह उत्तम यादव का है,
मैं सभी भारत के जितने भी सरकार सभी को मैंने ट्वीट किया, सारा कुछ करके थक गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या भगत सिंह सिर्फ उत्तम यादव का लिख दे कि उत्तम यादव का भगत सिंह है, इसलिए खाली उत्तम यादव प्रतिमा लगाएगा? अरे भाई, हमने प्रयास किया कि भगत सिंह का प्रतिमा झारखंड में आदमकद प्रतिमा नहीं है, हमने भारत का सबसे विशाल प्रतिमा बनाया था। और भगत सिंह के गांव गए हैं, आज तक किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं गए, मैंने भगत सिंह का गांव गया, उनके गांव का मट्टी लाया और मोरवादी मैदान में विधिवत जो हाई कोर्ट का आदेशानुसार वहाँ बोर्ड से हम लोग सहमति लिए। और जब प्रतिमा लगाने गए तो रांची के जो अंचल के सीओ थे उन्हें रोक लगाया, यहाँ के डीसी ने रोक लगाया। कहना है कि भगत सिंह का प्रतिमा गांधी जी से दुगुना बड़ा हो गया। तो हम लोग बोले प्रशासन को कि दे दीजिए, गांधी जी का भी हम लोग उतने बड़ा कर देंगे। लेकिन तो कौन बड़ा बात है, किसी जनप्रतिनिधि का पैसा नहीं लगा था, वो हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के नौजवानों का पैसा था और रांची के हमारे साथियों का पैसा लगा था। इन लोग का मन में डर था, भय था, इसलिए भगत सिंह का प्रतिमा लगाने नहीं दिया। आज भगत सिंह का प्रतिमा लगता तो कितना शान होता, हो सकता हमको भी चुनाव आने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन भगत सिंह का प्रतिमा नहीं लगा, इसलिए क्रांति के वेले उतरना पड़ा। उसके बाद सही में रांची की जन समस्याओं पर आंदोलन शुरू किया। रांची में पानी, बिजली, सड़क आज कुछ नहीं है, 0/सन्नाटा। रांची के लोग गर्मी में पानी के लिए छटक में, बरसात में जल जमाव से परेशान, पूरा शहर गड्ढों का शहर। आज दूसरे राज्य के लोग जब आते हैं ना तो बोलते हैं रांची में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। बच्चे गर्मी छुट्टी में ननिहाल आते हैं ना, बोलते हैं रांची नहीं जाएंगे, रांची में पानी नसीब नहीं होता। ये सत्य बता रहा हूँ मैं। ये रांची को मात्र 20% 25% लोगों को नल का जल मिलता है और लोगों को नल का जल नहीं मिलता है। और उस नल का पानी को पी लीजिएगा ना, तो हम आपको तो नहीं बोलेंगे, आप मेरे भाई हैं, यहाँ के जो दोनों विनर रनर हैं ना उनको पिलवा दीजिए। अगर बीमारी नहीं हो गया ना, हाइजा, डायरिया, मलेरिया नहीं हो गया ना, तो आप जो बोलिएगा सो, क्योंकि उसमें 25 फीट का गाद है, उस गाद की कभी सफाई नहीं की गई। जब से वो डैम बना सफाई नहीं हो, कितना दुर्भाग्य। अगर 45% कमीशन से ऊपर बने रोड नाला 45%, ऐसे 60% 70% बोलिए तो मानेंगे। आप अगर बोरिंग कराते हैं तो 1 लाख रुपये खर्चा आता है। यहाँ पर बिल बनता है मालूम कितना, 3 लाख से 4 लाख के बीच में उसका बिल उठाया जाता है। बरसात में अपने घर में कोई बोरिंग कराता है क्या? या घर भी बरसात में, ये बरसात में दोनों जनप्रतिनिधि जो 2020 मैच खेल रहे हैं ना, दोनों खाली बोरिंग का श्रृंखला बनाए हैं। अरे यार, आपको रांची की इतनी चिंता थी ना, तो डैम का पानी हर घर में पहुँचा देते ना, तो कम से कम घर के बाहर हमारी माता बहनों को लाइन तो लगना नहीं पड़ता। जब हम विद्यानगर क्षेत्र में घूम रहे थे तो देखिए रात को 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे हमारी बहनें, कुछ हमारे संगठन की है, उनकी पत्नी को देखें पानी भरते, तब हमें क्रोध आया। बोले नहीं, अब नहीं होगा, अब मैदान में कूदना होगा, अब इनको औकात बताना होगा। और जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए खुले मन से मैं इन लोगों का विरोध कर रहा हूँ कि 10 वर्ष जो मैडम एक बार 40,000 से हारी, दूसरा बार 5,000 से हारी, ये दोनों बार ये लोग 2020 का मैच खेले, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहें और आगे भी नहीं कहेंगे। इसलिए रांची की जनता सावधान, चुनाव चिन्ह में वोट नहीं, वोट कीजिए रांची को विकास करने का नाम पे। रांची के विकास के लिए वोट मांग रहे उत्तम यादव जी। चलते चलते आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि एक तो स्पष्ट हो गया कि आप भगत सिंह की प्रतिमा लगवाएंगे अगर आप जीत जाते हैं तो, और 3 आपके प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में 3 वो प्रमुख एजेंडे क्या होंगे रांची के लिए? देखिए, मूलभूत सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, डैम का गाद साफ करना है। नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, सरकार की ओर से जो 1,000-2,000 दिया जा रहा है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर हर घर को नौकरी मिल जाता तो उन घर में और राहत होता, अमन चैन होता, घर के लोग खुशहाल रहते हैं। ये 1,000-2,000 से काम नहीं चलना है। यहाँ पर झारखंड से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जाइए देखिए विकास की गंगा बह रही है। यहाँ 1 KFC है ना, वहाँ 17 KFC है। इस तरह कई उदाहरण मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। इसलिए नौजवानों को रोजगार देना होगा। आज झारखंड का पैसा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र यहाँ चला जा रहा है। और नौजवान को जब वहाँ नौकरी हो रहा है तो नौकरी होने के बाद वहीं का हो जा रहा है, उसका मात्र 5% ही पैसा रांची झारखंड में नहीं पहुँच रहा है। अगर यहाँ की सरकार नौजवानों को नौकरी देता, यहाँ ITI खोलता, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलती, तो नौजवानों को कितना नौकरी मिलता। आज हमारा नौजवान भटक के यहाँ जा रहा है दूसरे राज्य में, अपने माता पिता को छोड़ के, बूढ़े माता पिता को छोड़ के। अगर राजधानी में होती तो कितना का सुंदर होता। जिस राज्य को ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, अगर यहाँ की सरकारें प्रयास करती तो यहाँ विकास की गंगा बहती। जिस राज्य को इतना
सुंदर बनाया, यहाँ के सरकारें ने इसे नरक बना दिया। इसलिए आप देख रहे होंगे, हमारी नहीं पूरे राज्य में अभी नौजवान लोग बहुत बड़ी संख्या में नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। इस बार नौजवान नारा दिया है, सिंहासन खाली करो युवा आ रही है, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। ठीक है, यही दो मुद्दा। तीसरा, रांची का नौजवान चरस अफीम ब्राउन शुगर के चपेट में है, उन नौजवानों को भटकाव को रोकेंगे। अभिमानीय लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला वोट मांगने जाएंगे ना, अगर 2 साल प्रयास कर देते ना गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम के, तो आज नशा रांची से दूर हो जाता। उस और कोई प्रयास नहीं किया है। ये हमारी प्राथमिकता होगी। इसी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग का बहुत जल्द मैनिफेस्टो भी जारी होगा, क्योंकि यह चुनाव भले निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हमारी टीम बड़ी है, हमारी संख्या बड़ी है। जब जब रांची को जरूरत पड़ा है, उत्तम यादव राष्ट्रीय युवा शक्ति खड़ी रही है। जब मेन रोड की दंगा को याद कीजिए, हम लोग वहाँ पर, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग थे, हम लोग उसको 1 हफ्ता तक भोजन घूम घूम के करा रहे थे। बालासोर रेल हादसा 500 किलोमीटर दूर हुआ, वहाँ जाकर लोगों को सेवा देने का काम किए। जनप्रतिनिधि बनना मकसद नहीं है, मकसद करना है अपने राज्य का नाम ऊंचा कराना, अपने राजधानी का नाम रोशन कराना, अपने माता पिता का नाम रोशन कराना, अपने मित्र साथी का नाम रोशन कराना। क्या उद्देश्य है? जनप्रतिनिधि बनने से क्या होगा? रतन टाटा से बड़ा कोई चीज़ हो गया? रतन टाटा ने जो दे दिए पूरे हिंदुस्तान को, फिर क्या हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चल गए। तो उसी के साथ खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन कर्म ऐसा कर दीजिए, लोग युग युग तक याद रखिए। इसी कर्म के साथ मैं इस नामांकन में आया हूं, और इस बार रांची मूड में है, बदलाव होगा। जात ना पात, इस बार ना चुनाव चिन्ह, इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। और मैं बता रहा हूँ, आने वाले 5-10 साल के बाद ना पार्टी को वोट देना बंद होगा। जनता देखेगी ना कि कौन से प्रत्याशी को वोट देना है, प्रत्याशी जीतने के बाद तय होगा कि क्या करना है। ये समय आ गया, वो दूर नहीं है, परिवर्तन आ गया। सोशल मीडिया का जमाना है, यूथ का जमाना है। इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कहना उत्तम यादव जी का। युवा प्रत्याशी हैं, जोश से लबरेज हैं, इन्हें शुभकामना देते हुए देखते हैं कि आने वाले समय में इनके ओजस्वी भाषण का जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करे अशोक यादव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।